कहते हैं ना, दुनिया में अगर कुछ हासिल करना है तो दुनिया से आपको अलग चलना होगा। जी हाँ, मैं रक्षा शर्मा शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। एक बार एक शेरनी और उसका बच्चा शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहे होते। शेरनी काफी दिनों से भूखी प्यासी थी और अपने बच्चे के साथ में शिकार की तलाश में जंगल में आगे बढ़े जा रही थी। तभी उसे कुछ दूर जाकर एक भेड़ों का झुंड दिखाई देता है। शेरनी सोचती है कि क्यों न इस पर हमला किया जाए। जैसे ही शेरनी उस भेड़ के झुंड पर हमले करने के लिए आगे बढ़ती है, वो एक भेड़ के बच्चे को घसीटकर जंगल की तरफ ले आती है और इस बीच में वो खुद ये भूल जाती है कि उसका अपना बच्चा उन भेड़ों के बीच में कहीं रह गया है। जब भेड़ों को ये बात पता चलती है कि शेरनी का बच्चा हमारे साथ यहाँ रह गया है, तो वो उसे अपने साथ ही रख लेते हैं और उसे पालना शुरू करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वो शेरनी का बच्चा अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। एक दिन जब वो शेरनी का बच्चा उन भेड़ों के झुंड के साथ में कहीं आगे जंगल की तरफ जा रहा था, तभी वहाँ से एक और शेर गुजर रहा था। उस शेर ने भेड़ों के झुंड को देखकर सोचा कि क्यों ना इन भेड़ों के झुंड पर हमला किया जाए। जैसे ही वो दूसरा शेर उन भेड़ों के झुंड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे दिखाई देता है कि उन भेड़ों के झुंड में एक और शेरनी का बच्चा है जो थोड़ा बड़ा हो चुका था। जब वो उन भेड़ों के झुंड में सारे भेड़ों को छोड़कर उस शेर के पीछे भागता है और भागते भागते उस शेर की बराबरी तक पहुंचता है, तो उस शेर से कहता है कि अरे भाई, तुम क्यों भाग रहे हो? मैं भी शेर, तुम भी शेर, तो तुम फिर अपनी जान मुझसे बचाने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो? तब वो जो शेरनी का बच्चा था, जो बड़ा हो चुका था, तभी उस शेरनी के बच्चे ने कहा कि मुझे मत खाना, मुझे छोड़ दो, मुझ पर हमला मत करो। तब वो शेर उस शेरनी के बच्चे को, जो बड़ा हो चुका था, घसीटते हुए एक तालाब के किनारे लेकर गया और तालाब के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई और कहा कि तुम भी शेर ही हो। तब जाकर उस शेरनी के बच्चे में हिम्मत आई। तब इस शेर ने उस शेरनी के बच्चे को कहा कि अपनी पूरी शक्ति पहचान कर इतनी जोर से दहाड़ मारो कि ये पूरा जंगल हिल जाए। तब उस शेरनी के बच्चे ने हिम्मत जुटाकर, हिम्मत कर कर अपनी शक्ति को पहचान कर काफी जोर से दहाड़ लगाई और अपनी अंदर की शक्ति को पहचाना। तब जाके उसे समझ आया कि मैं उस भेड़ों के झुंड में रहकर एक भेड़ नहीं था, एक शेर ही था। और ये उसने अपनी शक्ति पहचानने के बाद में किया। उसी तरह कई बार हमारी ज़िंदगी में भी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ कैसे लोग हैं, हम कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमारे आसपास का माहौल क्या है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे, आप वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ में है, तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी कभी आ ही नहीं सकती। अगर आप भेड़ों के साथ रह रहे हैं, तो आप शेर कभी नहीं बन पाएंगे। ये बोला जाता है कि भीड़ हमेशा एक अलग रास्ते पे चलती है, पर जरूरी नहीं है कि वो रास्ता हमेशा सही हो। आप अपनी शक्ति को खुद पहचानो और अपना एक अलग रास्ता बनाओ, तभी आप दुनिया से कुछ अलग कर पाओगे, कुछ हासिल कर पाओगे। आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।